नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर दमोह में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। सन 1857 की क्रांति की स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद रही। हम आपको बता दें कि जिले भर से तमाम समाजों के लोग दमोह पहुंचे। दमोह के जटाशंकर के समीप पहले मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। दमोह के तहसील ग्राउंड से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये गुजरी। बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोगों के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया। इस तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीद्वय लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, हटा विधायक उमा देवी खटीक के अलावा मध्य प्रदेश पेशा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत रंजीता गौरव पटेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे एवं अन्य समाजों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही विभिन्न समाजों की प्रतिभाओं को यहाँ से सम्मानित किया गया। बड़ा मंच था, तमाम समाजों को आमंत्रित किया। मंचीय कार्यक्रम में एक नाटिका को प्रस्तुत किया गया जिसमें रानी के जीवन के तमाम पहलुओं को दिखाया गया, किस तरह से उनके द्वारा अपना बलिदान किया गया, अंग्रेजों से किस तरह उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई। तमाम एक एक पहलू को यहाँ पर दिखाया गया। सभी ने इसकी प्रशंसा की। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी उच्च स्तर के कलाकार इसमें शामिल थे। सभी का सम्मान यहाँ से किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, जहाँ उपस्थित अतिथियों के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। अवसर पर मैं केवल यही कहूँगा कि हर साल कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल कुछ अलग स्थिति थी, इस वर्ष कुछ अलग स्थिति है, अगले वर्ष कुछ अलग स्थिति रहेगी और हर वर्ष हमको नए स्वरूप में अवंतीबाई जी का जन्मोत्सव और उनका बलिदान दिवस देखने को मिलेगा। क्योंकि जिले में दो जगह प्रतिमाएं लगी हुई हैं, एक यहाँ पर और एक नौटा में आदरणीय धर्मेंद्र जी के यहाँ। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग जिले स्तर पे करेंगे। और क्योंकि 20 मार्च के आसपास बच्चों की परीक्षाएं रहती है, खेती का समय भी रहता है, तो उनके जन्मोत्सव के बाद बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम लोग नौटा में करेंगे। जैसा क्रम बना हुआ है और अभी पिछले 1 महीने से ये पूरी आयोजन समिति, इसमें 8-10 लोग आदरणीय सत्येंद्र जी, प्रताप सिंह जी के बालक महिपाल जी, मदन जी, हुकुम जी और बहुत सारे लोग पिछले 1 महीने से जिले के अलग अलग कोने में घूम रहे हैं और समाज के लोगों से आग्रह कर रहे के कार्यक्रम में पहुंचना है। ये बात धर्मेंद्र जी बड़ी गंभीरता से समझनी होगी। प्रताप सिंह जी, ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ गंभीरता से समझनी होगी, क्योंकि आज मैं सांसद हूँ, आज धर्मेंद्र जी मंत्री है। इसके पहले प्रहलाद जी सांसद थे, उस समय प्रताप सिंह जी विधायक थे। उसके पहले शिवराज जी बंडा वाले सांसद थे, चंद्रभान जी सांसद थे और समाज के दूसरे लोग यहाँ से आदरणीय दशरथ सिंह जी यहाँ से मंत्री थे। तो ये बात हमको अच्छे से समझनी होगी सभी स्वजाति बंधुओं को कि ये 20 तारीख का और 16 अगस्त का कार्यक्रम ना राहुल सिंह का कार्यक्रम है, ना आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी का कार्यक्रम है। आप हमको समाज के नाते चुन के विधायक मंत्री बनाते हो, आप समाज के नाते सांसद बनाते हो, तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि व्यवस्थाएं करें और उनका जन्मोत्सव और बलिदान दिवस यहाँ जिले स्तर पे धूमधाम से मना। उसके लिए आप लोगों ने हमें भेजा है। दिक्कत हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वीरांगना अवंतीबाई हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे झलकारी बाई हो, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण इस देश में देखने को मिलते हैं जिन्होंने
जिसमें वीरांगनाओं ने, हमारे अमर शहीदों ने, जब जब देश पर आताताइयों ने आक्रमण किया तो हमारे अमर शहीदों ने, हमारी वीरांगनाओं ने उन आताताइयों के दांत खट्टे करने का काम किया है। साथियों, कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और भी कहा गया कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। कहीं ना कहीं हम रानी अवंतीबाई का नाम लेते हैं तो हमारे हृदयों में देशभक्ति की ज्वाला धधकती है और उनसे प्रेरणा लेकर हम देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उद्यत होते हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है उन समाज के सारे बंधुओं को इस मंच के माध्यम से मैं आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और जैसा कि राहुल भैया ने कहा, ये कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। जब मैं मंत्री हूं या विधायक हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि कार्यक्रम अच्छे से होना चाहिए और ये दायित्व मैं निभा रहा हूं। ये बात मान के मत चलिए कि मैं वोट की राजनीति के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहा हूं। बिल्कुल आप ये बात मान के मत चलिए कि राहुल भैया सहयोग कर रहे हैं तो लोधी समाज का वोट मिलेगा इसलिए सहयोग कर रहे हैं। कुल मिला के हम अपने अमर शहीदों को याद कर रहे हैं और अमर शहीदों को याद करके कहीं ना कहीं हम अपने गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस बात को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, प्रताप भैया को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने कहा कि हम समाज का मिलकर कार्यक्रम करेंगे। पहले भी करते आए हैं, आगे भी हम करेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक सत्ता हमको समाज कल्याण से रोक नहीं सकती। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। कई गांव में मिल गए लोगों को आमंत्रित करते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किया, मैं सच बताना चाहता हूं, रात में मेरे को लोगों ने कहा कि बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं उसके लिए मानी सत्येंद्र को बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। भाई, धर्मेंद्र की बधाई तो इसलिए बनती है कि भाई संस्कृति विभाग का कार्यक्रम और ये जो कार्यक्रम उन्होंने यहाँ किया, हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कई चीज़ें पढ़ने से जो समझ में नहीं आती वो देखने से समझ में आती हैं। और जो नाटिका हम लोगों ने देखी उसमें बहुत सारे उनके जीवन का जो चित्रण था, पूर्व वक्ताओं ने बड़े अच्छे से बातें सारी कही है, लेकिन मैं उसकी एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जब बेटी के लिए खिलौने लेकर आई माँ, बेचने वाली खिलौने लेकर के आई कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, तो बेटी ने कहा मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे प्रशिक्षण चाहिए, तलवार दे दो मुझे। मैं यही अपेक्षा आप सबसे रखता हूं कि अपनी बेटियों को कम ना समझें, अपनी बेटियों को अवसर दें, तो निश्चित रूप से रानी अवंतीबाई जैसे नाम रोशन करने के बहुत सारे कारनामे हमारी बेटियां कर सकती हैं। इसके लिए बहुत बहुत नाटक के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आदरणीय सांसद जी से बहुत सहमत हूँ, उन्होंने जो बात कही वो मेरे दिल की बात है। मैं देखता हूँ गांव से जो बच्चे आते हैं, हम उनका तो सम्मान कर देते जो 90%, 80% और 85% बच्चे नंबर लेके आते। ये अध्यक्ष बनाया, मेरे घर गए तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं बनना है, इस उम्र में कहाँ मेरे पास किसी नौजवान को बनाइए। तो लोगों ने कहा तुम ना नहीं कहना, तो मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं कहूँगा, ना नहीं कहूँगा, परंतु काम मैं कुछ नहीं करूँगा, काम सब आपसे ही लूँगा, मैं आपसे ही करवाऊँगा। इतनी बात हो कि हम सब काम मिलके करेंगे, तो मैंने कहा मैं ना नहीं करूँगा। तो सभी ने मुझे वचन दिया था कि हम सब काम करेंगे, और मैंने पाया, मैंने भी वचन दिया था। कुछ लोगों को शंका थी कि इनका बेटा भाजपा में है तो ये भाजपा के लिए काम करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ये वचन दिया था कि मैं समाज के लिए काम करूंगा, ना भाजपा के लिए काम करूंगा, ना कांग्रेस के लिए काम करूंगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव
वैसे भी धूमधाम से मनाया जाता है प्रतिवर्ष संचार। इस वर्ष भी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा दमोह के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह के ग्वाल बाबा मंदिर किल्लाई नाके पर सुबह से पूजन पाठ हुआ। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में सजातीय बंधुओं के अलावा तमाम समाजों के लोग मौजूद थे। सुबह से जहां बाजारों में रौनक देखी जा रही है, जमकर खरीदारी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव घर घर मनाया जाता है। देर रात तक ये आयोजन होते हैं। रात्रि 12 बजे दमोह के मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। तो वहीं यहाँ पर आपने देखा किस तरह से यादव समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित शोभा यात्रा में उनके द्वारा अपनी सहभागिता दर्ज की गई। अरुण यादव, सौरभ यादव, कपिल यादव, आकाश यादव, मनीष यादव, देवेंद्र यादव, हमारी पूरी युवा साथियों की टीम इस वक्त इस शानदार शोभा यात्रा का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए माननीय वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद युवा साथी आदरणीय बड़े भाई संजू यादव जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय संजू भैया का भी बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय यादव, जय माधव, जय श्री राधे। तो भैया जीता रे बैठे दो जने प्यारे राधे और घनश्याम रे। यात्रा का समापन ग्वाल बाबा मंदिर में किया गया, जहां पर एक मंचीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जिले भर के नेतागण यहां पर मौजूद थे। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।